देखिए अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है सदिश और एक होता है कार्तीय रूप। कार्तीय रूप वो होता है जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष के निर्देशांक से बने हुए रेखा, और सदिश रूप जानती है ना, 3D। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए रेखा यहाँ पर बिंदु ए, अगर कोई रेखा है जो बिंदु ए से जा रही है और बिंदु बी के क्या है वो समांतर है, तो रेखा समीकरण होता है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, और इसका कार्य रूप होता है एक्स माइनस के एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस के वाई अपॉन बी, और जेड माइनस के जेड अपॉन सी, जहाँ ए बी सी क्या है द्विघानुपात है। अगर हमारे पास द्विघानुपात दी हो तो ये फॉर्मूला आएंगे, अगर दिक् को जा दी है तो ये फॉर्मूला आएंगे। कुछ नहीं है, बस ये एल एम और एन आ गया। अब बोलो सर ये क्या है, एक्स वन वाई वन क्या है, तो ये हमें भी बिंदु दिया है। क्या है ये बिंदु, इस बिंदु को दिया हुआ उसमें जो भी वैल्यू होंगी वो यहाँ रख दिया जाएंगे। ठीक है, देखिए हमें पढ़ना फिर द्वारा रेखा का समीकरण, बस इधर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, इस बार हमें दो बिंदु दिए होंगे। क्या दिए होंगे, दो बिंदु। फिर आपसे बोलता है दो बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। सबको ये दो बिंदु हमारे पास ए और बी, इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हुआ, तो सदिश रूप होता है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये होता है सदिश रूप। और कार्तीय रूप क्या होता है एक्स माइनस के एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इससे पहले पुनः पढ़ा था एल एम एन, पर यहाँ पर क्या है दो बिंदु है इसलिए क्या लेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, ऊपर वाला सेम रहेगा बाई टू माइनस बाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। ये एक्स वन बाई वन जेड वन पहली बिंदु है। ठीक है, और करिए देखिए क्या है। अब हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण। अब ये दो तरह से होगा, यानी दिक् अनुपात से अलग होता है और दिक् कोजाओं से अलग होता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कौन से, यदि दो रेखाएं जिनके अनुपात दिक् अनुपात क्या दिए हैं ए बी सी, अच्छा ए वन बी, हाँ ए वन बी वन सी वन तथा ए टू बी टू सी टू दिए हैं, यानी ये ए वन बी वन पहली रेखा के अनुपात है, ए टू बी टू दूसरी रेखा के समीकरण। ठीक है, तो उन तब रेखाओं के बीच कोण क्या होता है, तो ये होता है cos थीटा बराबर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन एक रूट लिखेंगे ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर, और दूसरे इसका रूट लगेंगे ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर और सी टू का स्क्वायर। फिर इसी से ये कंडीशन बनेगी जब दो रेखाएं क्या लंब हो, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू क्या हुआ जीरो, क्योंकि होता है लंब होने पर क्या होता है कॉस एंगल क्या बढ़ेगा 90, और 90 क्या होता है जीरो, इसे बड़ा इससे करेगा तो क्या होगा जीरो, तो आएगा ये जीरो हो गया। और समांतर क्या होंगी, ये तीनों रेखाएं बराबर होती हैं, जहां पर क्लास 10 अच्छी तरह पढ़ा हुआ है ना। देखिए दो रेखाओं के बीच कोण, पॉइंट नंबर 2 क्या है इसमें, यदि दो रेखाओं जिनकी दिक् को जाए, अभी क्या था दिक् अनुपात था, ये क्या है दिक् को जाए क्रमशः अगर L1 M1 और M2 और L2 M2 N2 है, तब दोनों रेखाओं के बीच कोण होता है cos थीटा बराबर मोड में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यह भी शर्त होगी एक, जब दोनों रेखा क्या है लंब हो, तो L1 प्लस L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, हमने रेखा का सदिश रूप पढ़ लिया, दो रेखाओं से जाने वाली रेखा पढ़ ली हमने, दो बिंदुओं से एक बिंदु के समांतर पढ़ ली, रेखा का सदिश रूप पढ़ लिया, रेखाओं का कार्य रूप पढ़ लिया, रेखाओं के बीच का कोण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, रेखाओं के बीच की दूरी। सबको करिए, मेरे पास दो रेखा है ए वन प्लस लैम्डा बी वन और एक है ए टू प्लस म्यू बी टू। तो हम बोलेंगे तब रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बी वन क्रॉस बी टू का इंटू क्रॉस होता है, क्रॉस किसे लगाते हैं डेल्टा माइनस लगा रहे हैं हम, है ना। तो b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं किससे a2 माइनस a1 से। तो जो b1 b2 है ना उसका क्या करेंगे मोड, और फिर पूरे का मोड। तो यहाँ पर आइए, जब b1 और b2 बराबर हो, जब b1 क्या है b2 बराबर हो, तब रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो देखिए अब b1 b2 एक ही हो गया ना, तो एक ही b लेंगे, क्या लेंगे एक ही। तो b1 का क्रॉस लगा रहे हैं किससे a2 माइनस a1 से अपन b का मोड आएगा, जिनकी बीच दूरी है, और इसमें एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।